तो ये क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है 9th क्लास का और मैथमेटिक्स उसका साइंस का है ये एटम एंड मोलिक्यूल्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ NaOH, यानी कि NaOH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका एटम एंड मोलिक्यूल्स 9th क्लास का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन नंबर 1। आपको कहा गया है कि NaOH इसमें इसका मोलिकुलर मास निकालना है, यानी कि आणविक मान। तो सॉल्यूशंस में हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस मोलिकुलर मास ऑफ NaOH। इसमें देखिए इसको निकालने के लिए हमें कुछ एटॉमिक मास निकाल के दे रखे हैं मैंने कुछ एलिमेंट्स के, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से सारे क्वेश्चंस होंगे जितने भी हैं। तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए पहले NaOH है। NaOH में Na हमारे पास क्या होता है 23, तो Na 1 है 1 × 23 प्लस O है, O की वैल्यू है 16, O भी 1 ही है 1 × 16 प्लस उसके बाद H हमारे पास 1 है, तो 1 × H का 1 होता है और ये U इसकी यूनिट होती है। तो ये आ जाएगा 23 प्लस में 16 1 जा 16 प्लस में 1 U। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 U। ये आपका 40 U इसका मोलिकुलर मास यानी कि आणविक मान आ गया। ये आपका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस CaCO3 इन मोल्स, यानी कि CaCO3 को मोल में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है कि एक्सप्रेस CaCO3 इन मोल्स, आपको इसे मोल में एक्सप्रेस करना है। तो मोल में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो आप लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू, इसमें Ca की एक यूनिट दे रखी है तो 1 × Ca हमारे पास क्या आता है? Ca देखिए हमारे पास 40 है, 40 प्लस में फिर C है, C की हमारे पास क्या है? C की वैल्यू 12 है और ये भी 1 है 1 × 12। O3 है तो 3 × O की वैल्यू है आपकी 16, तो ये 16 आ गया और U, तो यहाँ आ जाएगा आपका 40 प्लस में 12 प्लस में 48 U। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये 40 80 90 100 आ जाएगा, 100 U आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है इसमें? इसे मोल में एक्सप्रेस करना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे 1 मोल ऑफ CaCO3 इक्वल टू, जो भी आंसर आपका ये 100 U दे रखा है इसे हम 100 ग्राम लिख लेंगे, तो ये हमारा मोल में एक्सप्रेस हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C6H12O6। C6H12O6 की प्रतिशत संरचना ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ C6H12O6। तो इसकी परसेंटेज कंपोजिशंस के लिए सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालना होगा। तो इसका लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6, 6 × C आपका 6 है तो C की वैल्यू है 12 आपकी, 12 प्लस में H12 है 12 × H की वैल्यू क्या होती है 1, एटॉमिक मास जो है इसका। O आपके पास 6 है और O के एटॉमिक मास क्या होता है 16 U। तो 12 6 जा 72 प्लस में 12 1 जा 12
प्लस में 96 U। तो टोटल इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 96 7 8 9 10 की 0 9 10 10 18 180 U आ गया। अब हमें इसमें हर किसी की परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C6H12O6 इक्वल टू, कार्बन आपका 72 है, 72/180 इंटू 100/1%, 0 से 0, तो ये आ जाएगा आपका 18 फोजा, 18 फोजा क्या आ जाएगा 72, तो ये 4 और 10 आ गया, 4 इंटू 10 यानी कि आपका 40%। तो कार्बन इसमें 40% है। अब लिखेंगे परसेंटेज ऑफ H हाइड्रोजन इन C6H12O6, तो इसके अंदर 12 है, ये 12/180, 180 आपका ये जो एटॉमिक मास निकला है, मोलिकुलर मास निकला है, इंटू 100%, 0 से 0, ये आ जाएगा आपका 3 फोजा 12 और 3 6 जा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 और 3, तो इसका आ जाएगा 10 2 जा 20/3%। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 6.6 और यहाँ 7 लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा। अब लिखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C6H12O6, तो इसका है 96/180 इंटू 100/1%, 0 से 0, 2 से 9, 2 से 48, फिर एक कैंसिल 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 6 जा, तो इसका 16 इंटू 10 160/3% आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 5 जा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 3 जा 3 3 जा और 3%। अब आप इसको देखिए, कार्बन की जो परसेंटेज कंपोजिशन इसमें 40% आ गई, हाइड्रोजन की इसके अंदर आ गई है 6.63%, 7%, और ऑक्सीजन की इसमें आ गई है 53.33%। अगर आप इसको सबको ऐड करते हैं तो ये 100% इसका आना चाहिए। अगर इसका 100% आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो 100% आ जाएगा। तो इसे कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशंस। भी किसी भी अगर उसकी निकालनी है तो तरीका आपका ये होगा। नंबर 4 दे रखा है, एक्सप्रेस 14.7 ग्राम ऑफ H2SO4 इंटू मोल्स, यानी कि 14.7 ग्राम H2SO4 को मोल में व्यक्त करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस 14.7 ग्राम ऑफ H2SO4 इंटू मोल्स। आपको इसे मोल में एक्सप्रेस करना है। तो मोल में एक्सप्रेस करने के लिए आपको पहले इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। तो H2 है, यहाँ पर H की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर क्या है 1 है, प्लस में S 1 है आपका, और S की वैल्यू जो दे रखी है वो 32 दे रखी है, प्लस में O आपका 4 है और O की वैल्यू दी है 16 U,
2 प्लस में 32 प्लस में 64 U। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 98 U। अब हमें निकालना मोल में एक्सप्रेस से क्या करना है, हमें क्या करना है, मोल्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम, यानी कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इक्वल टू 1 मोल, और 1 ग्राम ऑफ H2SO4 1/98 मोल्स। अब हमें तो 14.7 ग्राम ऑफ मोल्स H2SO4 निकालना था, तो ये 1/98 इंटू 14.7, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ये मोल्स आ जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, 147,980 मोल्स, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा ये इसका मोल्स आ जाएगा। आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर इसका आ जाएगा 0.15 मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 0.4 मोल्स H2O इनटू ग्राम, यानी कि 0.4 मोल H2O को ग्राम में व्यक्त करो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 दे रखा है, एक्सप्रेस 0.4 मोल्स ऑफ H2O इनटू ग्राम, इसे ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो ग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ H2O। H हमारे पास क्या है, ये H2 है, और इसका एटॉमिक मास हो गया 1, वो हमारे पास 1 है, O का है 16, और U 2 + 16U 18U आ गया आपका। अब हम क्या निकालते हैं, देखिए 1 मोल ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम। तो यहाँ पर तो हमें मोल में दिया हुआ है 0.4 मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 18 इंटू 0.4 ग्राम, तो इसका आ जाएगा 72 ग्राम, और 0.1 के बाद यानी कि 7.2 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा।